अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का जो अमल है वो एक ऐसा अमल है जो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा उन लोगों के लिए, ख़ासकर जो आगे बढ़ना चाहते हैं रूहानियत में और एक आला मकाम हासिल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उन्हें बहुत सारा इल्म हासिल हो। और इल्म भी ऐसा मख़फ़ी इल्म जो कि लोगों की नज़रों से अक्सर कर जो है छुपा रहता है और आज के दौर में वो इल्म जो है ख़त्म हो गया है। तो इस तरह का इल्म जो है आपको जो गैब से ये अरवाही देंगी, ये मौकिल देंगे। तो ये ऐसी मौकिल हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग मौकिलीन हैं और ताकत में भी ये बेशुमार ताकतवर हैं। तो जब मैं इनका अभी आपको अमल बताऊँगा तो ये ध्यान रखिए कि इसके लिए बहुत पाक-इ-साफ़ी चाहिए और ये ख़ुद भी बड़े अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं बहुत, और इंसान को भी किसी ऐसे अच्छे इंसान के लिए ही ये तज़किर होंगे जो नमाज़ी हो, 5 वक़्त का और ज़िक्र वग़ैरह करता हो। तो ये आम ऐसे इंसानों के लिए नहीं है जो दीनदारी से दूर रहते हों। तो ऐसे लोग इसे हरगिज़ ना करें और जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें, तो उन्हें ये जो है फ़ायदा नहीं देगा। वैसे अल्लाह का कलाम है, वैसे पढ़ना चाहे कोई तो पढ़ सकता है, लेकिन ये है कि उस तरीके से जो फ़ायदा होना चाहिए, वो जो मुकम्मल फ़ैज़ जो मिलना चाहिए किसी चीज़ का, वो इस अमल से उसे नहीं मिल पाएगा अगर वो 5 वक़्त का नमाज़ी नहीं है और वो जो है दीनदार नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं फ़र्ज़ होते हैं हमारे ऊपर, उन्हें जो है अदा करना होता है। घरवालों के हुकूक होते हैं, उन्हें भी। तो ये सब हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है। तो एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है इस अमल के लिए। तो इंशाल्लाह आप जो है, जैसे कि मैंने लिखा है इसमें टाइटल में भी दिया है कि वो इंसान जो इस अमल को करेगा वो आमिल नहीं बल्कि कामिल हो जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल मैंने जो है दुरुस्त बात कही है, क्योंकि ये अमल जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप एक कमाल को पहुँचेंगे। आप अपनी शख्सियत में, अपने आप में एक अलग ही निखार पाएँगे और जो है इंशाल्लाह जो रूहानियत के मामलात हैं आपके बहुत बुलंदी पर होंगे, बहुत ज़्यादा बुलंदी पर होंगे। तो इस तरह के इंसान अक्सर कर जो है विलायत को पहुँच जाते हैं और विलायत को जब पहुँच रहे हैं तो देखिए कितना बड़ा मर्तबा है अगर विलायत की बात आ जाती है। तो उसके लिए लेकिन अपने आप को उस रंग में ढालना भी ज़रूरी है कि हम वहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप एक ही चीज़ पर अपनी नज़रें टिकाए बैठे कि सिर्फ़ जो आप पढ़ रहे हैं, बल्कि उस पे अमल भी करना ज़रूरी है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें गौर करने की ज़रूरत है, जो अपनी ज़ात से रिलेटेड होती हैं। तो ये अमल, जैसे कि मैंने बताया है आपको, यहाँ कह रहा हूँ मैं कि ये अमल वही इंसान करे जो दीनदार हो। तो इस अमल को किस तरीके से करना है, क्या करना है इसके अंदर, वो सब मैं आपको बताऊँगा, मगर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातिन नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौकिल पर ही हमज़ात की तज़किर करके अपना या दूसरों का काम करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई जायज़ काम है, वो आप कराना चाहते हैं, आप जादू से, जिन्नात से या फिर जो है बंदिशों से परेशान हैं, किसी बीमारी को लेकर परेशान हैं, उससे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। हमारे इलाज की एक फ़ीस होती है। हम जो कोर्स कराते हैं, 2 कोर्स कराते हैं, एक बेसिक कोर्स है और एक जो है तज़कीर अरवाह का कोर्स है। जो बेसिक कोर्स है वो 9 महीने का कोर्स है, जिसमें दुआ दम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए, तावीज़ात के ज़रिए हम जो है इलाज करना सिखाते हैं या अपने मसाइल का हल किस तरह से करते हैं वो सिखाते हैं। और जो हमारा दूसरा जो तज़कीरात का कोर्स है, उसके अंदर हम जो है तज़कीर के अमाल कराते हैं, जिन के मौकिल के, परी के, हमसाद के, वलियों से मुलाकात के, और जो हिंदू भाई हैं उनके लिए देवी देवताओं के अमाल भी हैं। तो आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। तो जो अमल है मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, ये अमल आपकी स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा है। तो ये अमल है और इसके लिए आपको एक अच्छी मोमबत्ती चाहिए, बड़ी जो है और मोटी मोमबत्ती हो, जिसके ऊपर ये आप आदाद और ये हरूफ अच्छे से गोद सके, यानी कि लिख सके किसी नोकीली चीज़ से। और आपको जो पढ़ना है वो अल रहमान अल रहीम, इसी तरीके से पढ़ना है। अर रहमान नहीं पढ़ना है, रहमान अल रहीम, यानी कि अल की आवाज़ ही आनी चाहिए इसके अंदर। अल रहमान अल रहीम, इस तरीके से पढ़ना है। अर रहमान रहीम नहीं पढ़ना है, ये मैं फिर बता रहा हूँ। अल रहमान अल रहीम इस तरीके से पढ़ना है। 5633 मरतबा इस अमल को पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और मौकिल की हाज़िरी की नियत से पढ़ना है। इसमें 2 मौकिल हाज़िर होंगे, रहमान और रहीम। और ये मौकिल आपको जो है मख़फ़ी इल्म, जैसे कि मख़फ़ी इल्म में से कीमिया, जो है सीमिया, ये इस तरह के इल्म जो है आपको देंगे। और इस अमल में वो
खुशनसीब इंसान ही कामयाब होगा, जो मैंने जैसे कि बताया, जो अल्लाह वाला होगा, जो दीनदार होगा, जो अच्छा होगा, जो नेक होगा। इंशाल्लाह नेक इंसान पर ही इसकी जो है तज़कीर होगी। और ये मेरा आज़मूदा अमल है और ज़बरदस्त किस्म का जो है ये फ़ायदा आमिल को देता है। और इससे आमिल को, जैसे मैंने बताया कि वो आमिल नहीं बल्कि कामिल को, कमाल को पहुँचता है वो इंसान। तो ये है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं कि इस जो है अमल में वो कामयाबी हासिल कर ले। तो जैसे मैंने बताया 5633 मरतबा इस अमल को पढ़ना है। अल रहमान अल रहीम अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा इसके अंदर। और इसकी रूहानियत को अपने अंदर जज़्ब करने के लिए, इसकी जो रूहानियत है उसे अपने अंदर उतारने के लिए आप इस तिलिस्म का सहारा भी ले सकते हैं। और इससे जो है आपके क़ल्ब जो है वो क़ल्ब की सफ़ाई होगी और इसकी रूहानियत आपके अंदर जज़्ब होगी। तो जल्दी ये जो अमल है आप पर खुलेगा और इसमें जल्दी हाज़िरी होगी। मैंने यहाँ शमा दी है, उस शमा पर देख के आप जब इसे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत जल्दी हाज़िरी होगी। शमा देने का मेरा मकसद ये भी होता है, इसमें शमा नहीं है जो असली अमल है, लेकिन मैंने इसे आसान किया है शमा देकर। क्योंकि शमा जब होती है तो उससे क्या होता है कि यकसोई हासिल होती है। आदमी जो है जब अमल को कर रहा है कोई इंसान, तो वो उसका ज़हन इधर-उधर नहीं भटकता है। वरना अक्सर कर देखा गया कि जब हम अमल कर रहे होते हैं तो ज़हन इधर-उधर जाता है। तो जब ज़हन इधर-उधर जाता है तो उससे जो अमल है वो, उसका असर जो है वो कम होने लगता है। तो इस अमल को जो है आप करें और शमा पे देखते हुए करें, ताकि उससे जो है आपकी जो मतलब जो तसव्वुर है और जो आपका जो आप यकसुई ढूँढ रहे हैं, जो आपकी जो है फ़ोकस है वो इधर-उधर ना जाए, डामाडोल ना हो और आप आसानी से जो है अपने जो है मकसद को ज़हन में रखते हुए और लो की तरफ देखते हुए जो है इस अमल को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उससे हाज़िरी फ़ौरन होगी और बहुत जल्दी हाज़िरी होगी। तो ये अमल जो है कम दिन का नहीं है, 41 दिन का ये अमल है। इसे 41 दिन तक पढ़ना है और इंशाल्लाह 100% हाज़िरी होगी। जो यहाँ तादाद बताई है वो तादाद एक तिलिस्मी तादाद है और ये ऐसी तादाद है कि जो तादाद इसमें जो मामूली सी तादाद है, उस तादाद से कई गुना बढ़ के ये तादाद जो मैंने यहाँ बताई, ये तिलिस्मी तादाद ऐसी है कि इसमें 100% हाज़िरी होगी ही होगी। यानी कि ये ऐसी नहीं है कि आदाद निकाल दी किसी चीज़ की और आपको बता दिया इस तरह से, ये अलग तरीके पे इस्तखराज है। और ये जब मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है तो इसे आप उस तरीके से जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे, किसी भी नौचंदी जुमेरात से अमल को शुरू करना है और परहेज़ इसमें जलाली जमाली रहेगा। लेकिन ये इतना बड़ा अमल है कि आमिल को आमिल कामिल बना देगा। इल्म रीमिया, कीमिया, सीमिया, आपको इतने सारे मख्फ़ी इल्म ये सिखाएँगे और आपकी मदद करेंगे हर चीज़ में और जो है आपको बहुत बड़ा अल्लाह वाला बना देंगे। मतलब आप पूछिए मत, आप इस जो है मतलब दुनिया में ही आपको इसकी इंशाल्लाह मैं तो ये मानता हूँ कि विलायत आपको मिल के रहेंगे अगर आप पे ये अमल खुल गया। लेकिन यही बात है कि उसके लिए आपको जो है बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहली बात तो यही है कि आप अपने आप की अपनी ज़ात पे मेहनत करें। आप अपने आप को उस तरीके से ढाल लें और अपने अंदर से हर तरह का लालच, बुग़्ज़, कीना और इस तरह की कोई भी बात जो आपके अंदर बुराई की हो वो आप निकाल दें, हटा दें बिल्कुल भी। ऐसा गलत कुछ भी काम ना करें, ना झूठ बोलें, ना गाली दें। ज़बान से ये ध्यान रखिए, ज़बान जो हमारी अमल पढ़ रही है अगर वही गंदी होगी तो किस तरह से कामयाब होंगे, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अपने आप को ध्यान रखते हुए आपको इस अमल को लगातार एक ही वक्त मुकर्रर पर पढ़ना है, बावज़ू पढ़ना है और इसमें एहराम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसमें अलग कमरा चाहिए, ये अमल ऐसा नहीं है, इसमें अलग ही कमरा चाहिए, अलग-थलग होकर ही इस अमल को करना होगा। तो ये अमल था जो मैंने आपको इसे मुकम्मल तरीके पे बता दिया है। इंशाल्लाह जब हाज़िर होगी, हाज़िरी के तरीके मैंने बता रखे हैं, फिर उनसे वादा ले लेना है। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।